सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुळजाभवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का व्याकरण विभाग हम देख रहे थे। इसके पहले हमने काल परिवर्तन का जो पहला काल है वर्तमान काल के बारे में और उसके भेद के बारे में हमने जानकारी ली। दूसरा काल है भूतकाल। भूतकाल के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। भूतकाल के भी 3 भेद किए गए हैं। उसमें सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, इस प्रकार के 3 भेद यहाँ पर किए गए हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है। बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं, है ना। क्रिया समाप्त हो चुकी है, क्रिया अपने समय में पूरी हो चुकी है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, भूतकाल के ये भेद हैं। इससे पहले हम सामान्य भूतकाल के बारे में जानकारी लेंगे। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वक्ता के बोलने से पहले हो चुकी है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, है ना। क्रिया के जिस रूप से सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा हम इस प्रकार करेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वक्ता के बोलने से पहले हो चुकी है। वक्ता के बोलने से पहले क्रिया हो चुकी है। जैसे एक आध उदाहरण हम लेंगे। माँ ने खीर बनाई। माँ ने खीर बनाई, बनाने की क्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन वक्ता के बोलने से पहले क्रिया पूरी हो चुकी है ना। वक्ता के बोलने से पहले क्रिया हो गई है यहाँ पर, तो सामान्य वर्तमान काल उसे हम कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल में वाक्य इस प्रकार आएंगे। देखो, पहला वाक्य हम देखेंगे। माँ ने रामू के लिए खीर बनाई। माँ ने रामू के लिए खीर बनाई। यहाँ पर खीर बनाने की जो क्रिया है पूरी हो चुकी है, अपने समय में पूरी हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर माँ ने रामू के लिए खीर बनाई। लेकिन सामान्य भूतकाल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्रिया जो है वक्ता के बोलने से पहले यहाँ पर क्रिया पूरी हो गई है, इसीलिए सामान्य भूतकाल में यह वाक्य आएगा। सामान्य भूतकाल में वाक्य आएगा किस प्रकार? दूसरा वाक्य हम देखेंगे। मृग पीछे की ओर मुड़ा। मृग पीछे की ओर मुड़ा। जैसे कि मृग की पीछे की ओर मुड़ने की क्रिया जो है भूतकाल में अपने समय में पूरी हो गई है, वक्ता के बोलने से पहले उसे पूरा किया गया है, लेकिन भूतकाल में पूरी तरह से ये क्रिया नहीं हो गई है। अगर पूर्ण भूतकाल में हम इस वाक्य को ले जाते हैं तो वाक्य इस प्रकार आएगा। मृग पीछे की ओर मुड़ा। सामान्य भूतकाल में मृग पीछे की ओर मुड़ा था, इस प्रकार का जब वाक्य आएगा तो यह पूर्ण भूतकाल में जाएगा। लेकिन सामान्य भूतकाल के ये क्रिया के रूप है कौन से? बनाई, मुड़ा, लिखा, बरसे, खाया, पिया, रोया, सोया, आया, है ना। ये जो क्रिया के रूप है सामान्य भूतकाल में आएंगे। समझ रहे हैं आप कि सामान्य भूतकाल में क्रिया का ये रूप होता है कौन सा? माँ ने रामू के लिए खीर बनाई। अगर हम अपूर्ण वर्तमान काल की ओर भी जाएंगे, अपूर्ण भूतकाल की ओर भी जाएंगे, माफ कीजिएगा, कि अपूर्ण भूतकाल की ओर भी हम जाएंगे, तो अपूर्ण भूतकाल में क्रिया को हमें अधूरा छोड़ना है। अपूर्ण है क्रिया भूतकाल में क्रिया अधूरी है। तो इसी वाक्य को हम बनाकर देखेंगे। माँ ने रामू के लिए खीर बनाई, यह सामान्य भूतकाल की क्रिया है।
अब अपूर्ण में इसी वाक्य को हम ले जाएंगे तो वाक्य किस प्रकार आएगा, माँ ने या माँ रामू के लिए खीर बना रही थी। आ रहा है समझ में, माँ रामू के लिए खीर बना रही थी। भूतकाल में क्रिया है लेकिन अपूर्ण क्रिया है। तो सामान्य वर्तमान काल के क्रिया जैसे इस प्रकार की आएगी, मृग पीछे की ओर मुड़ा, बनाई, लिखा, उसने पत्र लिखा। यह सामान्य वर्तमान काल में आएगा, माफ कीजिएगा, सामान्य भूतकाल में आएगा। उसने पत्र लिखा। बादल खूब बरसे, यह भी सामान्य भूतकाल में ही आएगा। जैसे कि सामान्य भूतकाल में वाक्य क्रमशः, जैसे कि यहां पर क्रिया है बनाई, मूल क्रिया है बनाना। सामान्य भूतकाल में क्रिया का रूप आएगा बनाई। यहां पर मृग पीछे की ओर मुड़ा, क्रिया है यहां पर मुड़ने की क्रिया है, मुड़ना। तो सामान्य भूतकाल में यह क्रिया का कौन सा रूप बन जाएगा, मुड़ा। अगला वाक्य है उसने पत्र लिखा, लिखना यह मूल क्रिया है। इस वाक्य में लिखना यह मूल क्रिया है और सामान्य भूतकाल में यह क्रिया होगी लिखा। अगला वाक्य हम लेंगे बादल खूब बरसे। मूल क्रिया है बरसना, मूल क्रिया है बरसना, लेकिन सामान्य भूतकाल में बरसना यह मूल क्रिया, सामान्य भूतकाल में क्रिया का कौन सा रूप आएगा, बरसे, है ना। बरसना यह क्रिया है, सामान्य भूतकाल में आएगा, बरसे यह क्रिया आएगी। इसलिए यहां पर सामान्य भूतकाल में क्रिया का यह रूप आएगा। अगला प्रकार, अगला भेद जो है हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। अभी अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा किस प्रकार आएगी, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि बीते हुए समय में क्रिया पूरी नहीं हुई है। पूरी नहीं हुई है इसका अर्थ क्या है, अधूरी है। इसका अर्थ क्या है, अपूर्ण है, इसलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बीते हुए समय में अभी शुरू है, पूरी नहीं हुई है, इसका अर्थ है कि वह अधूरी है, अपूर्ण है, तो हम उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। आ रहा है समझ में। तो सामान्य भूतकाल के जो वाक्य हैं इसी को हम अपूर्ण भूतकाल में ले जाएंगे। पहला वाक्य हमने देखा, माँ ने रामू के लिए खीर बनाई। अपूर्ण, बनाने की क्रिया बीते समय में हमें अधूरी छोड़नी है, अपूर्ण रखनी है, इसीलिए यह वाक्य किस प्रकार आएगा, माँ ने रामू के लिए खीर बनाई। अपूर्ण भूतकाल में वाक्य आएगा, माँ रामू के लिए खीर बना रही थी। आ रहा है समझ में। अब दूसरा वाक्य लेंगे, मृग पीछे की ओर मुड़ा। सामान्य भूतकाल का वाक्य है, मृग पीछे की ओर मुड़ा, और हमें इसे अपूर्ण भूतकाल में बनाना है। मृग पीछे की ओर मुड़ रहा था। मृग पीछे की ओर मुड़ रहा था, इसका अर्थ क्या है, बीते हुए समय में क्रिया शुरू है, पूरी नहीं हुई है, इसी को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगला वाक्य लेंगे, उसने पत्र लिखा। सामान्य भूतकाल का यह वाक्य है, इसे हम अपूर्ण में परिवर्तन करेंगे। काल परिवर्तन करना है, बदलना है ना। उसने पत्र लिखा, इस वाक्य को, यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है, अपूर्ण भूतकाल में हमें इसे परिवर्तित करना है। उसने पत्र लिखा, वह पत्र लिख रहा था। वाक्य अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित कैसे होगा, वह पत्र लिख रहा था।
क्रिया बीते समय में पूरी नहीं हुई है, अधूरी है, इसीलिए अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। आगे अंतिम वाक्य है बादल खूब बरसे। बादल खूब बरसे। अब इसी को चलो अपूर्ण वर्तमान काल में ले जाना है, हमें अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है, बदलना है इसे। बादल खूब बरसे, बादल खूब बरसे थे, बादल खूब बरसे थे। अब ये वाक्य अपूर्ण में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी क्या है? पूर्ण क्रिया हो चुकी है। हमें अपूर्ण में परिवर्तन करना है, तो बादल खूब बरस रहे थे। वाक्य अपूर्ण काल में किस प्रकार आएगा? अपूर्ण भूतकाल में बादल खूब बरस रहे थे। ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। तो सामान्य वर्तमान काल में क्रिया का कौन सा रूप है? किया, गया, लिखा, मुड़ा, बरसे। यह सामान्य भूतकाल की जो क्रिया है यहां पर इस प्रकार आएगी। अपूर्ण भूतकाल में बरस रहा था, बरस रहे थे, खीर बना रही थी, मुड़ रहा था, अरे समझ में, पत्र लिख रहा था, यह अपूर्ण क्रिया है। इसीलिए ऐसे ये जो वाक्य है, ये जो क्रिया है अपूर्ण भूतकाल में आएगी। अरे समझ में? तो अंतिम काल है, भेद है उसका पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल में क्रिया अपने बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। क्रिया जो है बीते समय में पूर्ण हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। चलो अभी इसी वाक्य को बनाओ पूर्ण भूतकाल में इसे परिवर्तन करो। माँ ने रामू के लिए खीर बनाई, सामान्य भूतकाल। माँ रामू के लिए खीर बना रही थी, अपूर्ण भूतकाल। माँ ने रामू के लिए खीर बनाई थी, पूर्ण भूतकाल। मृग पीछे की ओर मुड़ा, सामान्य भूतकाल। मृग पीछे की ओर मुड़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल। मृग पीछे की ओर मुड़ा था, यह आएगा पूर्ण भूतकाल। और अगला वाक्य है उसने पत्र लिखा, सामान्य भूतकाल। वह पत्र लिख रहा था, अपूर्ण भूतकाल। उसने पत्र लिखा था, यह आएगा पूर्ण भूतकाल। बादल खूब बरसे, सामान्य भूतकाल। बादल खूब बरस रहे थे, अपूर्ण भूतकाल। बादल खूब बरसे थे, बादल खूब बरसे थे, यह आएगा पूर्ण वर्तमान काल। तो आ गया समझ में पूर्ण भूतकाल। तो आज हम भूतकाल के भेद 3, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, 3 भेदों के बारे में आज हमने इस कक्षा में जानकारी ली। अगली कक्षा में अगला काल लेकर हम आएंगे। तब तक हम यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।